अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैनल देखने वाले मोअज़्ज़िज़ को खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। लेकिन इससे पहले आप सब से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारख के बेटे और हज़रत इब्राहीम के सगे भाई थे। यूँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले में शामिल थे। निफ्स आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सऊद की रहनुमाई के लिए नबूवत के मसबत पर फैज़ हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबल में मुक़ीम रहे और फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए। सदूम के आसपास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख से ज़्यादा ही थी। ये इलाके नहायत सब्ज़ और शादाब और कुदरत के फ़राइज़ के हसीन शाहकार थे। बागात की अक्सरियत थी, तो लहराते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थे और यही वजह थी कि करब व ज्वार की बस्तियों के बासी भी अपनी माशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख करते थे। मगर ये बात इन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना थी। इनके ख़्याल में इनकी बस्ती में पैदा होने वाले फूल, अनाज और सब्जियों पर ज़रूरत ही नहीं के हक़ है, सिर्फ़ इन्हीं का हक़ है। इनके शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग इनके इलाके में ना आएं, लेकिन ये इन्हें मना करने से भी डरते थे। फ़ेल बद की इब्तिदा। जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय गुरूर और तकब्बुर और आदत बदल में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे लोगों के दिल और दिमाग पर शैतानी कब्ज़ हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वाले को रोकने के तरीक़ाकार पर गौर व ख़ौस कर रहे थे कि इब्लीस एक बुज़ुर्ग की शक्ल में इनकी महफ़िल में आया और कहा, अगर तुम इनसे बचना पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुज़ुर्ग की ये बात सब ने नहायत तवज्जो से सुनी और तरीक़ा बताने पर इस्लाह की। इब्लीस ने कहा कि कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नौउम्र लड़के के भेष में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फ़ेल बात करना सिखाया। इस तरीक़ा इब्लीस के कहने पर इस बदकारी के मुजद यही मालूम लोग थे। इन्होंने शैतान की ईमान पर एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जिसका औलाद आदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको तौहीद की दावत दी और बेहूद हरकतों से मना फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया और लूत को याद करवाया जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर ज़िना हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि ये तो तुम हैमक लोग हो। सूरत अल-नमल 54 और 55। हज़रत लूत अपनी कौम की आदत बदलने की वजह से बड़ी फ़िक्रमंद रहते और दिन रात इन्हें नसीहतें और तबलीग करते रहते, लेकिन कौम
پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈائی اور ہڈ حرامی کے ساتھ فخر انداز میں یہ کام کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط علیہ السلام نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تمہارے ایماندار پیغمبر ہوں، میں تمہارا ایماندار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میں بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر ماہر ہوتے ہو اور تم پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم نے حد سے نکل جانے والے ہو۔ سورۃ الشعراء 50، 160 اور 166۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھنا برا لگا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برے کہتے رہے اور ہمارے کاموں نکال دیں گے۔ قرآن پاک میں ہے، وہ کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہ آ گئے تو ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے۔ سورۃ الشعراء 167۔ عذاب الہی کا مطالبہ۔ حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن وہ تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا۔ جوں دعا یوں جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی ان کا تماشا اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا، اور وہ بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈانٹ دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولا، اے لوط علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ سورۃ العنکبوت 29۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں پر مہر ثابت کر دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں، لہذا انہیں نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دینے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسود لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔